Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic, that is embedding of rings. And आज हम इस वीडियो में embedding of rings से रिलेटेड एक important थ्योरम डिस्कस करेंगे. So थ्योरम क्या है? थ्योरम इज any ring R can be embedded in a ring S with unity. तो ये थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी हमें रिंग दिया हुआ है आर, हम उसको इम्बेड कर सकते हैं एक और रिंग में, और वो रिंग क्या होगा? रिंग विद यूनिटी होगा. और ये जो रिंग है जिसमें हमें एम्बेडिंग प्रूव करनी है, ये हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे. मतलब अगर हमें कोई भी रिंग दिया जाता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ऐसा रिंग ढूंढ सकते हैं, एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सच दैट आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस. और ये जो रिंग एस होगा वो कैसा रिंग होना चाहिए? रिंग विद यूनिटी होना चाहिए. तो थ्योरम हमें क्या कहता है? कोई भी रिंग हो उसे हम एम्बेड कर सकते हैं एक और रिंग में, और वो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए. ओके. तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए हम थ्योरम. अब यहाँ पे हमें आर तो कोई भी रिंग दिया गया है. लेट आर बी एनी रिंग. हमें आर की एम्बेडिंग दिखानी है एस में. तो हमने कल एम्बेडिंग की जो लास्ट वीडियो डिस्कस की थी उसमें दो डेफिनेशंस की थी एम्बेडिंग प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो हमें दिखाना है आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस. तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? अगर बाय फर्स्ट डेफिनेशन, अगर फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो हमें ये दिखाना पड़ेगा आर और एस के बीच में एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो मोनोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा. यही किया था हमने, है ना, डेफिनेशन में. तो हमें आर से एस तक एक मैपिंग डिफाइन करनी है जो मोनोमॉर्फिज्म होगी. लेकिन उससे पहले हमें एस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. एस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिंग होगा जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो वो एस की कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करनी है हमने. लेट आर बी एनी रिंग एंड लेट जेड बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स. हम रिंग ऑफ इंटीजर की हेल्प से एस की कंस्ट्रक्शन करेंगे. एंड लेट जेड बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स. नाउ कंसीडर एस. एस हम सेट डिफाइन कर रहे हैं. वो कैसा सेट है? वो बन रहा है ऐसे: जेड क्रॉस आर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर. एंड ये जो रिंग हमें गिवन था उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर लिया. और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है इसको हमने नेम दे दिया एस. ठीक है. अब हमें पता है अगर ये टू रिंग्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर, टपल टाइप, है ना. तो इसमें एलिमेंट्स होंगे एन कोमा ए टाइप के, वेयर एन जो होगा वो फर्स्ट सेट यानी इंटीजर को बिलोंग कर रहा होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स को. एंड ए जो है सेकेंड एलिमेंट वो आर रिंग से आ रहा होगा, फिर ए बिलोंग्स टू रिंग आर. तो जो सेट एस हमने डिफाइन किया है वो हमने रिंग ऑफ इंटीजर्स, और जो हमें रिंग गिवन था आर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, और इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर एन ए टाइप के. एन जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है ए ये रिंग को बिलोंग कर रहा होगा. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा कि ये जो एस है ना ये रिंग फॉर्म करता है. और हमें पता है रिंग फॉर्म करने के लिए हमें टू ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस. तो पहले हम इस सेट पे टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे जिनके अंडर ये जो सेट एस है वो रिंग फॉर्म कर देगा. ठीक है. सो कौन से ऑपरेशंस के अंडर या कौन से ऑपरेशंस की हेल्प से ये जो सेट एस है वो रिंग फॉर्म करता है वो हम ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे. डिफाइन बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एस बाय एस के एलिमेंट्स पे हमें एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन करना है. तो हम एस के टू एलिमेंट्स लेते हैं. इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के? ऑर्डर्ड पेयर. तो इसका एक एलिमेंट हम ले लेते हैं कि ये एन कोमा ए एक एलिमेंट है, और सेकंड एलिमेंट हम ले लेते हैं एम कोमा बी. अब एस के टू एलिमेंट्स लिए इन पे हमने एडिशन कैसे डिफाइन कर दी? कंपोनेंट वाइज. यानी हमने डिफाइन किया कि ये ऐड कैसे होंगे. फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट ऐड हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट में सेकंड ऐड हो जाएगा. ठीक है.
तो ये हमने एडिशन डिफाइन कर ली। ऐसे ही हम एस सेट जो हमने डिफाइन किया है इसके टू एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे। जैसे जैसे ही हम एन ए को मल्टीप्लाई करेंगे एम बी से, तो ये ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन कैसे किया है, यहाँ पे आएगा एन एम, ऐसे डिफाइन करना है, एन एम, देन एम ए प्लस एम ए प्लस एन बी प्लस ए बी फॉर ऑल। ये ए कोमा बी किसके एलिमेंट्स है, रिंग आर के। और ये जो हमने एन एम लिया है ये कहाँ के एलिमेंट थे, ये इंटीजर्स थे, तो ये रिंग ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कि ये जो सेट एस है ये इन दो ऑपरेशंस के अंडर रिंग फॉर्म करता है। और ये आई थिंक आप ये इजीली चेक कर सकते हो। रिंग की सभी प्रॉपर्टीज इन दो ऑपरेशंस की हेल्प से। रिंग कैसे प्रूव करते होते हैं कि अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, जो एस सेट है अबेलियन ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप प्रूव करना होता है अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ कि आप इसको रिंग प्रूव कर लोगे। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था कि रिंग आर को हम इम्बेड कर सकते हैं रिंग एस में। और जो रिंग एस है वो क्या होगा, विद यूनिटी होगा। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं, क्या एस में यूनिटी है, ये रिंग तो बन जाएगा, आप इजीली चेक कर सकते हो। क्या ये रिंग विद यूनिटी है, ये देखना पड़ेगा ना हमें, बिकॉज हमें प्रूव करना है एनी रिंग आर कैन बी इम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। जिसमें इम्बेड करोगे वो रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। तो जस्ट हमें ये चेक करना है क्या एस रिंग विद यूनिटी है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लियरली, ये आप चेक कर लेना, एस with these two operations forms a ring। ये रिंग फॉर्म कर देता है, forms a ring। ठीक है, and this is homework exercise for you। ये रिंग विद यूनिटी है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे हम। रिंग को कब बोलते हैं, आर इज रिंग विद यूनिटी या एस इज अ रिंग विद यूनिटी, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो रिंग में, तब हम बोलते हैं दैट रिंग इज अ रिंग विद यूनिटी। तो अगर हमें दिखाना है एस इज रिंग विद यूनिटी, तो हमें इसका अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एलिमेंट है 1,0, क्या ये बिलोंग कर रहा होगा जेड क्रॉस आर को, इसमें होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, 1 इंटीजर होता है। एंड 0 यहाँ पे क्या लिया हमने, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग आर। हमें पता है अगर आर रिंग है तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें क्लियरली पता है ये किस में पड़ा है, जेड क्रॉस आर में पड़ा है। और आप देखोगे जेड क्रॉस आर यानी एस के अगर किसी भी एलिमेंट को आप इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वही एलिमेंट वापस आता है। यानी ये जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन एस रिंग के लिए। ठीक है, सो चेक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, फॉर एनी एन कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, हमने एस का एक एलिमेंट लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो हम देखेंगे जब आप एन ए को मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 0 से, तो हमने ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया था, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हमने लिखना होता है फर्स्ट कंपोनेंट n इंटू 1, वो तो n ही आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं एम ए यानी 1 इंटू ए, वो a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये n इंटू 0, जैसे हमने ऑपरेशन डिफाइन किया वो 0 हो जाएगा, प्लस देन a इंटू 0, तो वो भी 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन ये जो डिफाइन किया वैसे ही अप्लाई किया। तो इसका आंसर कितना आ गया, n कोमा ए। तो आपने देखा एन ए को जब आप मल्टीप्लाई करो 1 0 से, तुम्हारे पास एन ए आंसर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 1 0 को मल्टीप्लाई करते हो n ए से, अगर इस पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू n, वो तो n होगा। ये ऑपरेशन अप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे किया था। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे n इंटू 0, वो 0 होगा। देन 1 इंटू ए, वो a होगा, प्लस देन 0 इंटू ए, वो 0 होगा। तो ये भी कितना बन जाता है, n a बन जाता है। तो हमने देखा कि जब भी आप एस रिंग के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 1 0 से, तो ये n a के इक्वल देता है आंसर। ठीक है, चाहे आप 1 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हो n a से।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1,0, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, या यूनिटी बोल सकते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग एस। ठीक है, एस को रिंग आप प्रूव कर लोगे जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किए हैं उनके हेल्प से। और 1,0 जो है वो यूनिटी एलिमेंट है एस का, तो हमने यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा एस इज रिंग विद यूनिटी, एस इज रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो जो हमने एस सेट डिफाइन किया था वो रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, एनी रिंग आर कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। तो अब हम इजीली प्रूफ कर पाएंगे ये। नाउ डिफाइन अ मैप, डिफाइन अ मैप एफ, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है, आर को एम्बेड करना था हमने एस में, और एस बेसिकली है क्या, जो एस रिंग हमने डिफाइन किया था वो क्या था, जेड क्रॉस आर, ये है एस। ठीक है, हमने आर से एस तक एक मैपिंग डिफाइन कर दी। अगर हम प्रूव कर दें ये जो मैपिंग है वो मोनोमॉर्फिज्म है, तो प्रूव हो जाएगा आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस विद यूनिटी, है ना। तो हमने ये मैपिंग कैसे डिफाइन की, डिफाइन अ मैप एफ फ्रॉम आर टू एस बाय, जब आप यहाँ पे रिंग का एलिमेंट पुट करोगे ए, तो हमने इसको डिफाइन कर लिया, ये कैसा आंसर देता है, 0 × ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग आर। ये मैपिंग हमने डिफाइन कर ली। देखो जीरो तो जेड में पड़ा ही होगा, जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, रिंग ऑफ इंटीजर, इसमें जीरो तो होता है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी है ना ऑफ दिस रिंग। एंड ए हमने ये रिंग का एलिमेंट लिया ही है वो यहाँ से, तो ये मैपिंग वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो हमें यहाँ पे ही मिलेगा, जेड क्रॉस आर में मिलेगा। तो हमें चेक करना है ये मोनोमॉर्फिज्म है, तो हमारा जो मेन रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, दैट इज रिंग आर इज एम्बेडेड इन अ रिंग एस। तो मोनोमॉर्फिज्म के लिए हम सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। सो लेट, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग के हम टू एलिमेंट्स लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट A1, A2 बिलोंग्स टू आर, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एंड देन एफ ऑफ A1 प्लस A2, ये फर्स्ट कंडीशन हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब हमने ए पे एफ को अप्लाई किया था तो आंसर आया था 0 × ए, अगर A1 + A2 पे अप्लाई कर रहे हो तो इसका आंसर क्या आएगा, ये, है ना। और इसको जो हमने डिफाइन किया था एडिशन ऑपरेशन एस रिंग पे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 0, A1 प्लस 0, A2, बिकॉज एडिशन तो हमने कंपोनेंट वाइज ही डिफाइन की थी ना, 0 + 0 0 बन जाएगा, A1 + A2 ये वाला एलिमेंट। तो 0, A को अगर आप एफ पे लिख रहे हो तो 0, A1 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ A1 लिख सकते हैं, 0, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ A2 लिख सकते हैं। तो जो रिंग होमोमॉर्फिज्म का फर्स्ट प्रॉपर्टी था एफ ऑफ A1 + A2 इज इक्वल टू एफ ऑफ A1 + एफ ऑफ A2, ये प्रूव हो चुका है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए, हमने मल्टीप्लिकेशन पे चेक करनी होती है, एफ ऑफ A1, A2 ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ A1 इंटू एफ ऑफ A2 के। तो अगर देखा जाए इसको हम लिख सकते हैं 0, एफ ऑफ A1 इंटू A2 किसके इक्वल होगा, 0, A1 A2। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो ये जो एलिमेंट आया हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं 0 × 0, है ना। और इसको लिख सकते हैं 0 × A प्लस 0 × B प्लस AB, है ना, AB, सॉरी हमने A1 A2 यूज किया ना, A1 A2, यहाँ पे A1 A2। ठीक है, और ये क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 0, 0, A1 इंटू 0, A2, एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ A1 एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ A2। ठीक है, तो ये कुछ नहीं किया, ये इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा था, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट, 0, A1 को एफ ऑफ A1 लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, 0, A2 को एफ ऑफ A2 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचा जा रहा है ना, यहाँ से हम नहीं लिख पा रहे हैं ऐसे डायरेक्टली, तो आप क्या कर सकते हो, पहले एफ ऑफ A1 A2 का आंसर निकाल लो, वो तो ये आ जाएगा 0 × A1, A2। हमें यही चेक करना है क्या ये एफ ऑफ A1 इंटू एफ ऑफ A2 के इक्वल आते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, एफ ऑफ A1 इंटू एफ ऑफ A2 से। एफ ऑफ A1 का वैल्यू ये आएगा, एफ ऑफ A2 का वैल्यू ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमने देखा है, जहाँ पे हमने ऑपरेशन डिफाइन किया था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, 0 × 0 इज 0,
एंड इसको सॉल्व करने पे ये A1 A2 के इक्वल ही आंसर आएगा, यानी f(a1 a2) और f(a1 × f(a2) का आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने देख लिया कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी ये रिंग होमोमॉर्फिज्म की दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से ये तो प्रूव हो गया, एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बस प्रूफ क्या करना है, एफ इज वन वन, वन वन दिखाना है, वन वन इजिली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो वन वन के लिए क्या करते हैं हम, टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेंगे जेड के, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी रिंग आर, क्योंकि मैपिंग हमारे पास आर से जेड क्रॉस आर तक है। लेट ए कॉमा बी बी एनी एलिमेंट्स ऑफ द रिंग आर सच दैट, कैसे एलिमेंट्स हैं कि इनकी इमेज इज इक्वल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ मैपिंग हमारी ये ध्यान रखने कहाँ से कहाँ तक थी, आर टू जेड क्रॉस आर तक थी, और डिफाइन कैसे की थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो वन वन के लिए क्या दिखाना है कि अगर टू एलिमेंट्स की इमेजेस सेम आ रही है तो वो एलिमेंट्स ही सेम होंगे ना, ये प्रूव करना है। तो एफ ऑफ ए का आंसर क्या आएगा, 0 ए, जैसे हमने डिफाइन किया मैपिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 ए, एफ ऑफ बी को क्या लिखेंगे, 0 बी। टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, अगर फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होता है। यहाँ पे 0 = 0 तो है ही, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। तो हम कंसीडर क्या करके चले थे, टू एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस इक्वल हैं, तो प्रूफ क्या हो गया, वो एलिमेंट्स ही इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया एफ इज वन वन, एफ इज वन वन। सो हमने प्रूव कर लिया एफ इज होमोमॉर्फिज्म एंड वन वन, तो हम कह सकते हैं एफ इज मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। तो हमने प्रूव कर दिया रिंग आर एंड रिंग एस के बीच में मोनोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस implies रिंग आर is embedded in a ring S, और S रिंग कैसा डिफाइन किया था हमने, Z क्रॉस R टाइप का। और ये S जो था वो था रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। तो यहाँ से हमने ये थ्योरम प्रूव कर लिया कि एनी रिंग R कैन बी embedded इन अ रिंग विद यूनिटी, हम उसको रिंग विद यूनिटी में इम्बेड कर सकते हैं। अब जो रिंग विद यूनिटी होगा वो खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, Z एंड वो गिवन रिंग की हेल्प से आप खुद कंस्ट्रक्ट कर लोगे। ठीक है, सो आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेम टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।